नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 जून 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट हैं। लो जी, ये तो अपने आप ही रेट फटे चक रखे जी। आज तो पूरी ज़बरदस्त डिमांड के साथ खुराना जी बोली खुद दे रहे जी यहाँ पर। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी बोली चली है जी। गलती कर गया ये, मैं उंगली कर गया, ये काम खराब कर गया। कैसो जी? कितना भाई? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। लग रहा जोर, अभी सीखेगा तू। जी बाबू जी राम राम जी। ये तो आप ही बोली दे रहे जी, किसके लिए खरीद रहे हैं तो बता दो जी। हम आपस में बोल ही दे रहे हैं। अरे 101 111 रुपए 15 ये वाला जी कितने कट्टे का लौट गया? ये 9 कट्टे एसके। हमारे लिखवा दो, हमारा काम हो क्या कोई बात हुई है तुम्हारी? ये कहाँ जाएंगे? मैं गंजे भाई है तो मैं भी तो गंजा हूँ। कहाँ से गंजे? तुम्हारे बाहर में है जो पूरी हमारे करवा दो। क्या रेट गया जी? हमारा काम 100 कितने का गया? 115 आपको चाहिए? 4 कर दो, चलो 4-5 चल 4 इनके कहते 5 उनके। यानी बोली सही है, नहीं लेने वाले भी खड़े जी फिर। तो यार आपको क्या लग रहा है हम गलत बोली लगा रहे हैं? छोड़ो यार, सब ही खड़े। हद हो गई यार तुम्हारी। 75 लिख, 80 लिख, 82 लिख, कोई नहीं है तो। बहुत बढ़िया। 9 कट्टे कौन से वाला जी? 85 लिख। ये है जी। 90 कहाँ का जी है? हिमाचल, थोड़ा हल्का माल। ये तो देखने में ऐसा लगा जैसे कश्मीर हो। अरे 92 लिख, 93 लिख। क्या हो गया? कोई हल्का माल हो? खड़ा करके दिखा, खड़ा करके दिखा। क्या क्या क्या? 94 इसमें क्या दिक्कत थी जी माल में? पीएस। अब ये कितने कट्टे हैं? हाँ जी, ये तो हाँ जी वीएमबी। ये कश्मीर VMB था, कहाँ गए? हिमाचल था ये। हैं? ये कश्मीर था, हिमाचल था ये भौजी हिमाचल है, कश्मीर नहीं है। अच्छा जी, इन्हीं का भौजी का। ऐसा कैसे हो गया जी ये? थोड़ी सफाई नहीं हुई। वो बेटा अच्छा जी। 140 आपका ही है जी ये माल? और ये वाला 125 है। नहीं उन्होंने मना कर, पीएस लिख दो। हाँ ये बोलो कितने कट्टे हैं? एक ही है जी, क्यों नहीं लिया? लिख दो लिख दो लिख दो। 80 दिखाइए भाई, सताई दिखाइए कौन सा? 82 83 85। ये खिल रहा है जी। माल बढ़िया ले किलो लो। है माल जी। 85 रुपए, 87 87 90। कौन है 91 वाला? कौन है दे 91 वाले। अठिए भाई अठिए। सताई दिखाइए कौन सा है? अच्छा ये खिलो है माल है जी, खिलो है माल ये। 91 वाला मना कर रहा तो 90 हमको दे दो। कौन से आप बता दिए? 90 हमारा है बस, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। देखने में ऐसे लगा भी जैसे फर्जी बोली हो जी। छोड़ो यार। रेट आप ही बढ़ा रहे जी। हाँ जी, यही बढ़ा देना जी। तो बोली भजी है क्या? यहाँ ग्राहक खड़े हैं, हमारे ग्राहक आए हुए हैं, उनको पूरा 25 टन चाहिए। एक लड़का और है, उसको 25 टन चाहिए। वो हमारे ऊपर छोड़ के गया कि भैया अपने हिसाब से बना लो। अच्छा जी, अच्छा बाहर वालों के लिए माल भर रहे हैं आप? कौन सा? 2 और एक ये था तीसरा। ये टोटल मिला के होगा 100 इकट्ठा, 80 इकट्ठा होगा। कितने कट्टे? 33 33 3 4 5 6 वही 80 इकट्ठा है। बेस्ट है भाई साहब,
अगर 60 रुपये में बनता है आंख बंद करके ले लेना। आप ये देखो ना 190 91 तक बिका, उधर पीछे जो बिका उसके मुकाबले बहुत बढ़िया। मैं सारे ही दे रहा हूँ 160 रुपये में। तूने लेने तू ले ले, 61 बोल देना। उसको तो 80 बोल रहा है व्यापारी। किसको? 180 उसको। हाँ तो हम पूछ लेते हैं, 60 में मिल रहा है ले लो इस भाव में। अभी पूछ लेते हैं। खत्म जी बोल रही? हाँ जी बोली खत्म। लो तीन जी, गाड़ी हमको थी और क्या बोली करोगे खत्म इतना हो गई। माल? 3 गाड़ी थी मौजी का, इतना ही माल था। अभी आया हो तुम बहुत देर हो गई। हिमाचल की 3 गाड़ी थी। लौंडे ने 8:30 बजे से क्या चालू रेट कर मांग दिया। रहे जी ये माल? देखो ये 150 मांग रहे हैं, मैंने कहा 60 तक मिले तो ले लो। और व्यापारी क्या कर रहा है जी, ये किसान? वो बोल रहा है 80 रुपये। अच्छा जी, माल। कोई बात कर दो अगर देते हैं तो। और जो यही इतना मोटा माल जी बिल्कुल वाइट होता जी? ये हाँ जी। ये अगर प्योर वाइट होता है बहुत, ये 190 रुपये की चाहिए आज की तारीख में। आज अपने पास कहाँ तक गया जी हिमाचल ऊपर? 191 माल बढ़िया वाले। 191 क्या ऊपर गया अपना आगे 191। हेलो कहाँ है, दिखाओ। राम राम जी क्या हाल है? ये अपने 3 लाट है जो 150 के। यार वो तो ठीक है, अभी क्या 50 मांग रहे थे, मैं क्या पूछूं। नहीं भाई साहब, मालिक 65 बोल रहा है, 60 तक ले लो। ये 100। हाँ देखो ये 75-80 तो बिकेगा नहीं भाई साहब, वो तो 75-80 के ख्याल में है। अगर गुंजाइश है तो 65 रुपये में ले लेना। ये भाई साहब 165 रुपये में 3 लाट दे रहा हूँ, होल्ड करो। 65 रुपये में 3 लाट, वो भी देता हूँ ना, ये तो लो। ये 3 लाट 165 रुपये में दे दिए भाई साहब, ठीक है। अरे लिखियो भाई साहब, आपको लग रहा होगा कि मैं वो कर रहा हूँ, ये फ़ोन चल रहा है। हाँ जाना ही, आप 2 मिनट कह देते हो फैजी बोली और ये। हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो? जो इसका स्पीकर पे सुनवाता हूँ। नहीं जो इसका व्यापारी का नंबर पता चल जाए, लोग जो इसको जो है कहेंगे भी तू अब लिया मेरा नसीब को ले जाएगा क्या? क्या बात है? ये 3 लाट 165 रुपये भाई साहब के नाम लिखो। ये बेटा 40 रुपये का दिया ना, वो 25 रुपये। ये कहाँ का है जी? ये ढक्कन लगा। हाँ जी, ये ले ढक्कन, ये ढक्कन श्रीनगर क्या रेट जी है? है। श्रीनगर है जी है? वो पीछे वाला शेर कश्मीर वाला? हाँ क्या रेट क्या है जी इसका? 140 कश्मीर भी 140 तक पहुंच हो गया। गया यार। ये मैंने कल 102 का बेचा है, अगली गाड़ी 110 की बिकेगी। मैंने बोला था 20 रुपये बढ़ेंगे भाई साहब। ये तो लॉटरी है जी, फिर 140 रुपए में तो इनकी जी 140 छोड़ 130 में भी लॉटरी है जी इनकी तो। सर अभी तो झलकी दिख रही है, ये इस साल झलकी देखना, अगले साल पूरी पिक्चर देखना। भाव का मैं नहीं बोल रहा, भाव कुछ भी होगा, लेकिन आपको सेम हिमाचल जैसा माल कश्मीर में बनने लग जाएगा। ये देखो जो उस दिन बाबा आया था, जो बढ़िया माल लाए थे, सबसे पहली बार वो लाए थे, उन्होंने एक माल बनाया है। तो कश्मीर हिमाचल वालों पे तो नहीं कोई इनके माल पे असर पड़ेगा जी? नहीं हिमाचल वालों में देखो, एक भाई के साथ अगर एक भाई पैदा हो जाता है, एक लड़का होता है, उसका एक दूसरा लड़का हो जाए माँ बाप का, तो माँ बाप के लिए तो ये है कि एक के साथ एक लड़का हो गया तो मजबूती हो गई। अब भाई हरामी हो तो उसको लगता है कि वो जायदाद का हिस्सेदार आ गया। और जो दो मिलके काम तो करेंगे, सोच की फर्क है। जो दोनों मिलके काम करे वो पार कहीं से कहीं जाए। झंडे गाड़ दे, ठीक है जी। लेकिन वो सोच का फर्क है। एक भाई को लगता है मेरे साथ भाई खड़ा होगा तो हम झंडे गाड़ेंगे, तो दूसरे भाई को लगता है कि एक अगर हट जाए तो सारी जायदाद का हिस्सा मेरा तो होगा। इनका क्या फर्क पड़ेगा अपनी मार्केट में? इनका हाँ, इनका इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, जैसे कल इजिप्ट आ गया मंडी में, मार्केट में। यहाँ पर नहीं यानी इंडिया में आया इजिप्ट, आने वाले टाइम में और भी 1-2 कंट्रीज का माल आएगा, वाया हो गया। हाँ चलो चलो बेचो, ठीक है जी। और कंट्रीज का भी माल आएगा। कश्मीर का हिमाचल के साथ खड़ा होने में सिर्फ एक फर्क आएगा कि उनको पहले एक से डर नहीं लगता था, अब एक के साथ एक हो गए 22 लोग। 1 और 1 11 कहते हैं, मैं कहा 1 और 1 22 हुए, वो धुएं निकालेंगे इनके। इस साल जितना मजे ले लो, अगले साल बात करना कि कितना मजा आ रहा है, विदेशी माल कितने आएंगे। वो अपने वजह से तो बोल ही नहीं रहे हम,
ठीक है जी। हमने तो कोशिशें करके देख ली, कुछ नहीं होता। अभी भी माल आ ही रहा है। अभी इजिप्ट का माल आ रहा है, जो कह रहे हैं इजिप्ट के माल आएंगे 100 कंटेनर 200 कंटेनर। भाई चेक करवा लो उस कंट्री में माल कितना होता है, कंट्री में कितना माल होता है, उसके हिसाब से कितना इंडिया में आ गया। ठीक है। सिंपल सा फंडा है। आप इजिप्ट कहते हो इजिप्ट आया, आप कहते हो कोई दूसरी कंट्री, उस कंट्री में इतना माल होता था जितना आया, ये तो कैलकुलेट करोगे ना आप। ठीक है जी। पता चलता है इजिप्ट में हुए तो 50 कंटेनर या 100 आगे उसके नाम के 400, तो बाकी के 300 कहाँ से आए? फैक्ट्री में पैदा हुए, आसमान से टपके, हुआ क्या? या ऐसी क्या टेक्निक है जो 20 दिन में जमीन ने लहसन पैदा करके दे दिया इतना मोटा? ऐसा भी होता ना, आजकल टेक्निक का जमाना है। ये भी होता है 20 दिन में एकदम मोटा मोटा लहसन निकला है 20 दिन के अंदर। निकल ही नहीं सकता जी। नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? ये होता है, हर बार होता है। किसी दूसरे देश के नाम का आप उठा के ले आते हो, वो 20 दिन में तो आता है। ठीक है जी। तो कहाँ से आया? पैदा हुआ ना, वो उस देश में पैदा हुआ, तभी तो उसका ओरिजिन है। ठीक है जी। तो ये टेक्निक है, ये ह्यूमन टेक्निक है, ये नेचर टेक्निक है। जो लहसन ज़मीन में बोते हैं वो पैदा होता है, ये नेचर है। ठीक है जी। और ये ह्यूमन है कि 20 दिन में लहसन पैदा करके दिखा देते हैं। मोहताज इजिप्ट की ज़मीन पे होगा ना, कहीं से होगा, घूम के आएगा इजिप्ट का, किताबों में हो जाएगा। समझ गए? तो अब वो कई बार वो कहते हैं कि इसको पहचाने कैसे? साहब सिर्फ वो सोल टेस्ट करवा लो, जो मिट्टी का टेस्ट है वो आप टेस्ट करवा लो, ठीक है जी। उससे पता चल जाएगा कौन सी कंट्री का। हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का जवाब है। कहने वाला होना चाहिए और उनको नॉलेज देने वाला होना चाहिए। ठीक है जी। ना हमने कहना है ना नॉलेज देनी है, बातें पेलनी है 1000, है ना जी। बाकी तो अभी माल आ ही रहे हैं, रेट भी बढ़ रहे हैं और रेट अभी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जुलाई में देखी जाएगी क्या होगा। आज कितने माल आए जी वैसे जब मंडी में? विदेशी माल मंडी में तो आज यही था, 20 एक गाड़ी थी। अच्छा जी। 10 गाड़ी अपनी हिमाचल है, 5 गाड़ी पंजाब है, 4 गाड़ी रामपुर है, ऐसे करके सब। रामपुर का क्यों गिने करा जी आप? ये रामपुर का तो इसको क्यों गिनते हो लहसुन में? लहसन में ना गिरे, बीज का माल है ना जी। तो अरे बीच क्या तो जाएगा तो लहसन में। हाँ हो गया। अब आगे कौन सा है? तो उनका मैनेजर का दे दिया, दे दो। इतनी देर में बोलनी भी करके आगे जी। और बड़े लाट थे, पूरी गाड़ी थी वो बेच के जो आए इतनी देर में। यहाँ से होता है वो गाड़ी के लाट थे, बड़ी गाड़ी थी। 49 कट्टे मैंने इन्हें दिखाए, इनका भाव बता रहा हूं। बाबा इंटरव्यू दे दूँ 2 मिनट? तो मेरे को पहले बात तो कहने दो। ये जो इंटरव्यू है ना चाचा, इस इंटरव्यू से लाखों किसानों का भला होता है। बात सही है। तो वो पहले है, अपनी रोटी तो जो इसने लिखी है वो मिलेगी। आपका ना ग्राहक जाएगा कहीं ना व्यापारी जाएगा कहीं। ठीक है जी। पर ये भैया है, हाँ जी। इनसे ये पूछो, कल विदेशी माल आया इंडिया में, कहाँ का था? चाइना। है इजिप्ट से घूम के आ रहा जी वो। जब मैं कल तो बोल रहा हूँ ये बड़ा काम करने वाला लड़का है, मेरी दुकान पे नहीं करता, व्यापारी नहीं है मेरी दुकान का, ठीक है जी। लेकिन एक बड़ा व्यापार करने वाला लड़का है। तो मैंने किसी वजह से सुनवाया इनके मुंह से, कोई बुलाया तो नहीं, अपने आप आए थे ना। ठीक है। इन्होंने माल खरीदना था, ये खरीदा भी, अभी लिया ना आपने, हिमाचल लिया भी है इन्होंने। बात वो नहीं होती सर, अगर चलो इन्हीं से पूछ लें, अगर विदेशी माल ना आए तो हिंदुस्तान के मालों का, किसानों का, व्यापारियों का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा फायदा। उधर देख अच्छा के ये बात बोलो। बताओ जी, हिमाचल के माल में और जो बाहर का माल आता है क्या डिफरेंस है? जो ये लोग लेते हैं उसको तो क्यों लेते हैं जी हिमाचल में, और उसमें क्या डिफरेंस है? वो रेट का अंतर होता है 10-20 रुपए। वो सस्ता मिलता है हाँ वो सस्ता मिलता है हिमाचल से। हाँ। अभी जैसे मान लो अभी थोड़ा धीरे धीरे हिमाचल जैसे एंड की तरफ आ जाएगा तो चाइना लहसन आएगा अपने हिंदुस्तान में। ठीक है जी। इसकी पोजीशन हो जाएगी अभी 10-15 दिन के बाद, जैसे भी 10-20 रुपए बढ़ता है तो इससे वो 10-20 रुपए कम में ही मिलता है चाइना वाला। चाइना अरे चाइना अलाउ तो है नहीं, आता कैसे? अब ये बाबू जी आप गवर्नमेंट से पूछो या आप
नहीं, मैं मुद्दा तो उठाते हैं तो आप बताओ। हम आपस में बैठे हुए पूछ रहे हैं, आपको थोड़ी है क्या आपकी वजह से आता है, ये तो हम पूछ रहे हैं ये आता कैसे है यार, ये तो गवर्नमेंट को सही जवाब है भाई साहब का, गवर्नमेंट से पूछो जहाँ से घूम फिर के अगर वो उसको आने दे। आता बॉर्डर के रास्ते से ही है। ठीक है जी, कुछ लोग जो है दूसरी कंट्री से घुमा के मंगा लेते हैं। ठीक है जी, आता चाइनीज लहसुन है हिंदुस्तान में। ये इस लड़के की ईमानदारी है, ये क्यों है मैं खोलूंगा नहीं, लेकिन इस लड़के की ईमानदारी है ठीक है जी, जो खुल के बोल रहा है। तो भाई साहब ये अगर ना आए तो आप सोचो कि कितने लाखों किसानों का, व्यापारियों का भला हो जाए। ठीक है जी, आज हर व्यापारी काम तो कर रहा है, थ्रेट में जी रहा है, एक टेंशन में जी रहा है कि यार अब कल से ना इजिप्ट हो गई लोगों के दिमाग में। आए कितने 5-7 कंटेनर ही आए थे, 8 आ गए। अरे यार मैं कह रहा हूं रोज के 20 भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ रहा है इंडिया की सेहत। ठीक है जी, 20 कंटेनर होता क्या, एक राज्य की छोटी सी खपत भी नहीं है डेली की। लेकिन हवा, उस हवा से टेंशन। आप सोचें ऑलरेडी 3 साल में, हाँ ये एक और भैया आए थे बोलने के लिए, जी आप ये बात भी दिखाता हूँ। एक व्यापार कहते हो टेंशन व्यापारियों को कि जी किसी भी टाइम विदेशी माल आएगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है जी, 3 साल से मर रहे हैं सारे व्यापारी, किसानों को तो 2 रोटी मिल रही है और व्यापारी मर क्यों रहा है, आपसी फूट की वजह से। किसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मंत्रियों तक जा पाए, लेकिन व्यापारियों की हैसियत जरूर होती है कि वो मंत्रियों तक जा पाए। ठीक है जी, भाई आपके इलाके का किसान आपके विधायक तक जा सकता है, विधायक तक या सांसद तक, मेरा इतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन आप लोग इकट्ठे होकर जा सकते हैं, व्यापारी जा सकते हैं जी। लेकिन वो कोई जाके तैयार नहीं है। अब एक और चीज़ देखो, एक बहुत बढ़िया चीज़, ये गए थे कश्मीर मेरे कहने से, मैं कहा माल ले लो 10, 15, 20 गाड़ी जितनी ले सको। ये गए और ये वापस आ गए, कह रहे हैं भैया ये देखो ये कश्मीर में भी चालू हो गया हाँ जी, पाइप लगा के बहना। यानी बड़ी अमाल साइडों में लगा रही है। देखो ध्यान से, छोटा माल साइडों में लगा रहे, छोटा माल बीच में। छोटा माल बीच में लगा दें। ठीक है जी, तो भाई साहब जब इस लेवल पे कश्मीर आ चुका, हाँ जी, जहाँ 135-40 कश्मीर बिक रहा है, हमारे को हेरा फेरी कहने की जरूरत क्या है। ठीक है अब जी, ये किसान तो कहीं नहीं रहा होगा, ये किसान का इतना बड़ा गोडाउन नहीं होगा, ठीक है जी। इतनी सारी लेबर ही नहीं होगी, तो कोई ना कोई वहाँ का बड़ा व्यापारी करवा रहा होगा, इतना सारा जो माल पड़ा है। ठीक है जी, अब देखो बाहर से देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, अंदर कुछ और जी। और अंदर भरे हुए माल ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है जी, अंदर में इन्होंने वो भर रखा। तो ये चीज़ें हैं भाई साहब, इन चीज़ों से दिक्कत है। आपको इतना बढ़िया रोटी मिल रही है तो ये कहने का जरूरत क्या है हमारे को। ठीक है जी, आप तो बोलो ना कितनी गाड़ी है, आप कहते हो आप पे 50 गाड़ी कश्मीर है, 50 की 50 बिक जाएगी, तो बोलते मुंह से बोलते बिकेगी। आज कश्मीर इस लेवल पे खड़ा है, इस हाइट्स पे है कश्मीर। आपने सिर्फ इंडिया के व्यापारियों को बोलना है कि जी मेरे पे इतनी गाड़ी है, ठीक है जी, आपका माल बिक जाना। हमारे को हेराफेरी कहने की जरूरत क्या है। तो राणा जी आपके माध्यम से मैं तो आप लोगों को बोल सकता हूँ कश्मीर के कि भैया हेराफेरी ना करो, ऊपर वाला इज्जत से दे रहा है, आपका नाम हो गया। जो लोग कश्मीर आने से डरते थे बिना देखे कश्मीर भाग लिया, इतनी दुनिया कश्मीर गई है, व्यापारी कभी इतना आज तक नहीं गया, ठीक है जितना जी। इस साल गया। तो वो आपका नसीब है ना, उसमें हमारे को हेराफेरी कहने की जरूरत क्या है। और जो व्यापारी कर रहे हैं, जो दूसरे व्यापारियों को नॉलेज है, आप उनको बोलो क्यों नाम खराब कर रहे हो, ठीक है जी, है ना जी। बाकी कोई टेंशन नहीं है, अभी माल चल रहे हैं, बिक रहे हैं, डिमांड है, फुल डिमांड है, पोजीशन 10-5 में टाइट ही हो रही है, इससे कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ख़तरा नहीं रहेगा। लड़ाई के लिए तैयार रहो, कमर कस लो, लड़ लो, ठीक है जी, तो थोड़ा फ़ायदे में रहोगे। और नहीं लड़ोगे तो भाई साहब अपना तो यहाँ बैठ के मेहनत करके बेचने वाले बंदे हैं, तो अपना वही मेहनत करेंगे, जितना बिकता है उतना ही बेचेंगे। ठीक है जी। देखो ना तो हमारे को चाइना बेचना, ना उससे कोई लगाओ, 2 मिनट में कर रहा जी। ना उससे कोई लगाओ। और इनके सामने कल मैं ऑफिस में बैठे थे, एक बंदा आया था, भाई साहब के सामने आया था, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा था कि पिछले साल कितनी गाड़ी चाइना उसने बेची है,
वो आया मेरे को ऑफर देने कि आप चाइना बेचो, ये बैठा था साथ में। कितनी बेची उसने चाइना? 400 गाड़ी 400 गाड़ी। कितना कमाया उसने? कमाई का क्यों कुछ भाई को बता दो सही। अब कमाई वो बोला मैंने 4 करोड़ रुपए कमाए भाई साहब, 400 गाड़ी दिल्ली मंडी में लगाई है। अच्छा जी। क्या आप क्यों नहीं बेचते? क्या आप बोलो मुंह से गाड़ियाँ कितनी चाहिए? तो ऐसा नहीं, ऑफर नहीं आते। मना किया भाई उसको, आपके सामने मना किया क्लियर मना किया, मेरे को नहीं बेचा। ठीक है जी। अपने को ये दाल रोटी वाला मेहनत करके काम करने में मज़ा आता है, पसीना निकलता ना भाई साहब, तो कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाता है, शुगर कम हो जाती है, ईमानदारी का पसीना जो होता है अंदर खून साफ करता है, ठीक है जी। तो वो बढ़िया है। तो भाई इस तेज़ी का स्वाद लो, इस तेज़ी में माल बेचो, इसमें माल बेचो तेज़ी में। आगे क्या होगा आगे देखेंगे, ये तेज़ी में माल बेच के थोड़ा सा कवर कर लो, ठीक है आगे जी। जाकर डाउन आए तब ले लेना। ठीक है जी। ये माल बेचने के लिए है तेज़ी, भगवान का शुक्र कोई रेट है, इसमें बेचते हो। अगला महीना देखेंगे डाउन हुआ डाउन ले लेंगे, नहीं तो पैसा तो अंदर होगा। ठीक है जी। इनकी भी सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ किसान लोग राजस्थान के किसान लोग हमारे यहाँ खुद डायरेक्ट काटरगोला लहसुन लेने के लिए आ रहे हैं। तो किसान वो भाव देखते हैं और उन्हें जो है भाव देखते उन्हें जो है 10-20 रुपये मंदा मिल जाता है, वो ऐसे डायरेक्ट खुद लहसुन ले लेते हैं। और जब वो घर जाके देखते हैं तो लहसुन के अंदर मोटा लहसुन लेते हैं और लहसुन निकलता है मीडियम। नहीं, मीडियम के साथ देसी, मीडियम के साथ देसी भी निकलता है और मीडियम पाइप लगा हुआ लहसुन होता है। हमारे यहाँ के आते हैं राजस्थान के किसान, वो डायरेक्ट ले जाते हैं किसानों से। आपके रामपुर में? हाँ, रामपुर में मसवासी क्षेत्र में। ठीक है जी। वो डायरेक्ट जैसे ले जाते हैं तो उसमें जो है पाइप लगा हुआ लहसुन निकलता है। काटरगोला आपके इलाके का? हाँ, ये हमारे इलाके का। ठीक है जी। हाँ, तो उनसे जो है अपील है वो लहसुन जो है देखभाल के लें, चाहे वो दिल्ली से लें या रामपुर से लें या मसवासी से लें या एमपी से लें, किसी से भी लें, कट्टा खोल के देखें, उसको लोड के देखें। क्योंकि किसान जो है चारों तरफ जो है साइड में मोटा लहसुन लगाता है और बीच में पतला लहसुन लगाता है। उसकी मिक्सिंग वाला खतरा। हम मिक्सिंग भी करता है। मिक्सिंग तो मुश्किल से। ये बात मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ राणा जी, लोग बकवास कहते हैं कि इसकी दुकान पे आता है इसलिए ये बोलता है अपना बीज बेचने के लिए। बोल रहा हूँ ना, ये अब तो वहाँ के व्यापारी बोलने लग गए। ठीक है जी। देखो ये मेरे पास वीडियो आई है, ये लहसुन दिखाओ आप, साइडों में देखो कितना बढ़िया लहसुन। जब कट्टा खोल के देखा तो मीडियम। ठीक है जी। हाँ, मेरे पास राजस्थान से 2-3 व्यापारियों का फोन आया, बोले लहसुन दिखता कुछ और है, अंदर से निकलता कुछ और है। ये सारा गेम हाँ, डायरेक्ट वालों का है। ये डायरेक्ट वाले उन व्यापारियों का मिल के, एमपी और राजस्थान के कुछ व्यापारी लोग हैं, उनके साथ मिल के व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी ये तो वो है, काटरगोला बीज को फेल करने की फेल साजिश है। जैसे सुपर शंकर को फेल करने की साजिश थी, वैसे ही काटरगोला को फेल करने की साजिश है। आप लोग ध्यान से बीज लें, संभल के लें। सुपर शंकर कोई फेल नहीं हुआ, जिन्होंने सही बीज लिया था उनका बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है जी। उसका मेरे को गवाही देने की जरूरत नहीं, मेरे को साबित नहीं करना। आप अपने इलाकों में देखो लोगों को सुपर शंकर कितने बढ़िया निकले हैं, और यही हाल काटरगोले के निकले हैं। ठीक है जी। और जो इस साल काटरगोला आने वाले साल में आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। जिससे आप ले दें उसका नाम यहाँ लिख लें, यहाँ हल्का निकल गया तो पकड़ के जूते मारे ना। ठीक है जी। इतने डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। ज़्यादातर राजस्थान के किसान, बोलो ऐसे बोलो। ज़्यादातर राजस्थान के किसान लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट लहसुन लेके जा रहे हैं। उनको खाली लहसुन दिखता है कि मोटा है, वो साइड में देखते हैं कि लहसुन मोटा है, और वो वहाँ जाके जब लहसुन खुलता है तो अरे बोले ये क्या भर दिया। अब ये इनका लहसुन है। हाँ। ये वाला इनका लहसुन है। ठीक है। इनको मैंने एक ही बात बोली है, मेरे से नाराज हो गए, मेरा माल क्यों नहीं दिया आपने। हाँ। मैंने क्या बोला भाई साहब कि यार थोड़ा खिला हुआ है, आप अच्छी क्वालिटी लाओगे मैं बीच में दूंगा। ये बात हुई थी भैया उस दिन। ये मेरे से नाराज हुए कि जी आप अभी तक मेरे माल के आने के बाद 4 गाड़ी 20-20 टन की बेच चुके, मेरा माल लोड क्यों नहीं हुआ ये बताओ। इनको यह था कि और जो चल रहे पुराने वो मेरे को उंगल लगाते होंगे। तो मैंने यही बात बोली कि भैया आप आओ देखो कमी क्या। इनको स्पेशल इसलिए बुलाया। तो अगर इनके भी माल में ये बात बोले इनके माल में भी कमी है तो लोड नहीं किया मैंने भाई साहब। जहाँ तक
किसानों को देने की बात है भाई साहब, उस चीज़ के लिए लड़ने को तैयार हैं हम। तभी ये मालों में अपने नाम लगा के भेज रहे हैं, ठीक है जी, ऐसे नहीं भेज रहे। ये मेरी गारंटी है उन मालों की। ठीक है। चलिए बाकी भैया ये टाइम है माल बेचने का। हिमाचल वालों को भी बोल रहा हूँ, कश्मीर वालों को भी बोल रहा हूँ कि ये टाइम है माल बेचने का, और माल इसमें बेचिए। आज पंजाब की रेट नहीं आपने बताया जी फिर? पंजाब भाई साहब वही चल रहा है, नीचे में अब तो हो गया वो 80, ठीक है जी। जो 50-60 बिक रहा था, 80 से लेके ऊपर में चल रहा है साहब 140-50। ठीक है जी। हर चीज़ में रेट बढ़े हुए हैं, हर चीज़ में रेट बढ़े हुए हैं। इसमें मालों को बेचो, पैसा अंदर करो, फिर आगे डाउन आएगा ले लेना ना, डाउन करके क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। कमाई वो जो जेब में है भैया, जिन्होंने स्टॉक किया उनके लिए भी यही सलाह है, बाकी तो आपका पैसा है। ठीक है जी। आपके लिए मैं तो बेवकूफ़ हुई हूँ, क्योंकि नहीं, सब नहीं। मौका चाहते हैं कि हल्की सी इसकी कमी हो और मज़े लेने चालू करें। और वो तो वक्त की बात है कि कभी चलिए। मज़े होते हैं, कभी सजा होती है, कभी मज़ा होता है। ठीक है जी। तो बाकी तो भैया बेचते दो। आप भी मेरे ही परिवार के लोग हो, जो स्टॉक कर रहे हैं वो भी अपने परिवार के लोग हैं। सिर्फ अपने दुश्मन सिर्फ वही हैं जो स्मगलिंग करके माल मंगवा दें। आप एक नंबर में लाओ। अगर आपका एक नंबर इजिप्ट होगा, हम स्वीकार करते हैं ना, इजिप्ट है। ठीक है जी। भले बेचे ना बेचे, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप व्यापार आ रहे, आप माल लेके आ रहे हैं, आप आए, तो आपसे कोई लड़ाई नहीं है एक नंबर वालों से। लड़ाई 2 नंबर वालों से है, जो ये 2 नंबर से लेके आते हैं और वो इंडिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। आप एक नंबर से लाएं, हम व्यापार करेंगे, लड़ाई करेंगे एक नंबर की। धन्यवाद। ठीक है जी, राम राम। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। कहीं नहीं जाते, ये हटने दो, आराम से दिखाऊंगा कितना माल आपको माल दिखा दो।